हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके कुशल मार्गदर्शन में पिछले सरकार प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। हमारी योजना प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापना की है। इस योजना पर तीव्र गति से काम चल रहा है। अब तक हमने आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत करीब 60 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, जिसके अंतर्गत अब तक करीब 10 लाख से अधिक मरीजों को निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए भी संकल्पबद्ध है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश में गेहूं की खरीद पर किसानों को 20 रुपए प्रति कुंटल का बोनस दिया जा रहा है। इसके साथ ही गन्ने के मूल्य में 20 रुपए प्रति कुंटल की वृद्धि की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए नहर के पानी को किसानों के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। हमारी सरकार किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध करा रही है। इसके साथ ही किसानों को फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने के लिए 80% तक सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए लगभग 4,500 जैविक क्लस्टरों पर भी काम शुरू किया गया है। इसके साथ ही हमने 2025 तक मिलेट उत्पादन को दोगुना करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। राज्य में क्लस्टर आधारित छोटे पॉली हाउस में सब्जी एवं फूलों की खेती के लिए योजना बनाई गई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बुजुर्गों की सेवा और सुरक्षा को अपनी जिम्मेदारी मानती है। हमने वृद्धावस्था पेंशन को 1500 रुपए किया है। साथ ही पहले बुजुर्ग दंपतियों में से एक को पेंशन मिलती थी, अब पति और पत्नी दोनों को पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसके साथ ही हमने राज्य में कोरोना और अन्य दुर्घटनाओं में मृत माता पिता के बच्चों के पालन पोषण के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना का भी सफल संचालन हम कर रहे हैं। हमने आपातकाल में जेल जाने वाले लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के बाद उनके आश्रितों को भी 20,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने का प्रावधान किया है। राज्य में सभी ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। हमारी सरकार द्वारा उत्तराखंड में नई खेल नीति को लागू कर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी नीति के तहत ओलंपिक खेल में पदक लाने वाले खिलाड़ियों को और ओलंपिक खेल में प्रतिभाग करने वाले विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप, एशियन खेल एवं राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति दी जा रही है। इसके साथ ही हमने सब जूनियर लेवल पर भी मेधावी खिलाड़ियों को हर महीने छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमने राज्य में जो खेल विश्वविद्यालय बनाने का वायदा किया था उसे राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति मिल चुकी है। हमने पिछले वर्ष दिसंबर में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया था। इस सम्मेलन में 3,56,000 करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे, जिनमें से अब तक 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो चुका है। प्रदेश में उत्तराखंड फिल्म नीति 2024 को मंजूरी दी गई है। इस नीति के अंतर्गत क्षेत्रीय फिल्म की शूटिंग पर 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बड़े स्तर पर पहचान दिलाने के लिए एक जनपद दो उत्पाद योजना की शुरुआत की है। साथ ही हमारी पहल हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड राज्य के सभी ऑर्गेनिक उत्पादों को एक छत के नीचे लाने में भी कारगर सिद्ध हुआ है। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई होम स्टे योजना के अंतर्गत पर्यटकों के ठहरने के लिए पहाड़ों में होम स्टे बनाने पर हम 10 लाख रुपए तक की छूट दे रहे हैं। यह योजना पहाड़ों से पलायन रोकने और स्वरोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने में काफी सफल साबित हो रही है। भाइयों बहनों, किसी भी राज्य की प्रगति और विकास में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अहम योगदान होता है। हम राज्य में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए RRR
के साथ ही रोड, रेल और रोपवे के विस्तार पर लगातार काम कर रहे हैं। जहां हर गांव को हाईवे से जोड़ने की हमारी योजना है, वहीं पहाड़ों में रेल पहुंचाने का स्वप्न ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के माध्यम से शीघ्र ही साकार होने वाला है। प्रदेश में रोपवे कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है। सिद्धपीठ सुरकंडा देवी मंदिर से रोपवे शुरू किया जा चुका है। इसके साथ ही गौरीकुंड, केदारनाथ, गोविंद घाट, हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है, जिस पर शीघ्र कार्य प्रारंभ हो जाएगा। वहीं पर्वतमाला योजना के तहत रानीबाग से नैनीताल, पंचकोटी से नई टेहरी, खलियाटाप से मुनस्यारी, नीलकंठ ओली से गौरसुर रोपवे व पूर्णागिरी मंदिर रोपवे परियोजनाओं की प्रक्रिया भी गतिमान है। इसके साथ साथ हमारी सरकार द्वारा राज्य में हवाई सेवाओं के नेटवर्क को और अधिक मजबूत करने की दिशा में निरंतरता से कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में जहां एक ओर हम राज्य के भीतर विभिन्न स्थानों पर हेली सेवा का संचालन कर रहे हैं, वहीं जौलीग्रांट और पंतनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए भी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, तीर्थाटन एवं पर्यटन हमारी अर्थव्यवस्था का प्रमुख स्तंभ है। इसे मजबूत करने के लिए हम नई पर्यटन नीति लेकर आए हैं। हमने अभी 2 दिन पहले कैबिनेट में उत्तराखंड पर्यटन उद्यमी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 5 करोड़ से कम लागत की पर्यटन परियोजनाओं के लिए 80 लाख रुपए से 1.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी का प्रावधान किया है। हम केदारखंड, मानसखंड, मंदिरमाला मिशनों पर तेजी से काम कर रहे हैं। इसके अलावा राज्य में हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ ही शारदा कॉरिडोर बनाने की प्रक्रिया भी गतिमान है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा बिजली से वंचित सभी गांवों का 100% विद्युतीकरण किया जा चुका है। साथ ही उत्तराखंड में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना प्रमुख है। इसके अंतर्गत 50% तक सब्सिडी दी जा रही है। नई सौर ऊर्जा नीति के तहत उरेडा द्वारा चिन्हित 1000 गांवों को सोलर ग्राम बनाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2025 तक 2000 मेगावाट और 2027 तक 4000 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए उत्पादित करने का लक्ष्य है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार अंत्योदय की भावना का सम्मान करते हुए, उसको संकल्प मानते हुए, उसकी भावनाओं के अनुरूप विकास का लाभ अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसके लिए हम अल्प, मध्यम और दीर्घकालिक परिणामों को केंद्र में रखकर नीतियां बना रहे हैं, उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। हमारा यह विकल्प रहित संकल्प है कि जब तक हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ और आत्मनिर्भर राज्य नहीं बना देते हैं, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, आराम से नहीं बैठेंगे। आज के इस शुभ अवसर पर कुछ राज्य में किए जाने वाले जो कार्य हैं, मैं उनकी आप सबके समक्ष उन सब की घोषणा करना चाहता हूं कि प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग, बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले काश्तकारों, उद्यमियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 1,75,000 एवं 50,000 रुपए की धनराशि प्रदान की जाएगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कर्मचारियों हेतु कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी। वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना एवं परित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4,000 से बढ़ाकर 6,000 रुपए प्रतिमाह किया जाएगा। युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण हेतु नीति बनाई जाएगी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन रोकने हेतु ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विभाग में रुपए 200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी। राज्य के
पशुपालकों को आधुनिक पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 75 करोड़ रुपए की लागत से सभी जनपदों में एक एक मॉडल पशु चिकित्सालय स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 11 लाख पशुपालक परिवारों के पशुधन को सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी। भाइयों बहनों, आइए इस पावन पर्व पर हम यह संकल्प लें कि हमारे जो भी कर्तव्य और दायित्व हैं, हम उनको पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेंगे और भारत को समृद्ध, सुरक्षित और सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए प्रयास करते रहेंगे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मुंह से पहली बार बाबा केदार की भूमि में वो शिव रूपी शब्द उनके मुंह से निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम सबको आज यह भी प्रण लेना है कि आने वाले 10 वर्षों में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड आत्मनिर्भर राज्य बने, उत्तराखंड विकसित राज्य बने, उत्तराखंड समृद्धशाली बने, उत्तराखंड के हर नौजवान को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिले। भाइयों बहनों, अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए और इन पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं कि स्वतंत्रता की बलवेदी पर बलिदान हुए जो मतवाले, स्वतंत्रता की बलवेदी पर बलिदान हुए जो मतवाले, देश की खातिर अंतिम पथ पर हंसकर चले जो वीर हमारे, आओ उनको याद करें हम, आओ उनको याद करें हम। आजादी ये कहती है, आओ मिलकर बड़े साथ हम, भारत माता सबकी है, आओ मिलकर बड़े साथ हम, भारत माता सबकी है। जय हिंद, जय उत्तराखंड, भारत माता की। धन्यवाद महोदय।